मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा नाम विधि पटेल है, मैं 11th बायो में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ पे एक पॉडकास्ट करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग होगा हम जैसे बच्चों के लिए। तो सर क्या आप अपने 2 मिनट देंगे हमें? हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अमनदीप सिंह गोत्रा है। मैं इंटरनेशनल वुशु बॉक्सिंग चैम्पियन एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। आज वेद इंटरनेशनल स्कूल गांधीनगर में एनुअल स्पोर्ट्स डे मीट में हमको इनवाइट किया गया। उसके लिए स्कूल मैनेजमेंट, ट्रस्टीज़ एंड कमिटी का बहुत बहुत धन्यवाद है। सेकेंडरी, बीइंग अ स्पोर्ट्स प्लेयर, मैं कुछ गाइडेंस स्पोर्ट्स एथलीट्स को एज वेल एज उनके पेरेंट्स को देना चाहता हूँ कि जहाँ पे सब ऐसा समझते हैं कि गुजरात स्पोर्ट्स में बहुत वीक है और फिटनेस में बहुत वीक है, और वहीं पे ही माननीय प्रधानमंत्री श्री जो है फिट इंडिया मूवमेंट जैसे मूवमेंट्स लेके आए हैं कंट्री में, जहाँ पे फिटनेस को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। लाइकवाइज 2036 में मिशन ओलंपिक्स को लेके इंडिया जो है वो एकदम तैयार बर तैयार है। साथ में कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जो हमारे गुजरात में होस्ट होने वाले, उसमें भी अहमदाबाद और गांधीनगर में। तो काफ़ी सारी ऐसी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स है, स्कीम्स हैं जहाँ पे एथलीट्स को काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि मैं पहली स्कीम की बात करूँ तो शक्ति दूत स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स के द्वारा है, जहाँ पे एथलीट्स को एवरी मंथ अप्रॉक्स अमाउंट 5000 मिलता है, जो उनकी डाइट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, उनकी ट्रेनिंग एक्सपेंस के लिए होता है। काफ़ी सारे ऐसे अवार्ड्स हैं गुजरात गवर्नमेंट के, जैसे सरदार पटेल सीनियर अवार्ड, जयदीप सिंह बारिया अवार्ड, एकलव्य अवार्ड, जहाँ पे एथलीट्स कंटिन्यूस 3 टाइम्स स्टेट चैंपियन बनते हैं या नेशनल पार्टिसिपेशन होता है तो उनको गवर्नमेंट ऑनररी अवार्ड से सम्मानित करती है। और वो अवार्ड्स जो है वो गुजरात के सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स के अवार्ड दिए जाते हैं। और इनकी एज कैटेगरी वो स्कूल से ही शुरू हो जाती है। जैसे स्कूल में SGFI गेम्स होते हैं, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, CBSE गेम्स होते हैं। फिर हम जैसे कॉलेज में आते हैं तो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं। तो पेरेंट्स के लिए एक खास मैसेज है कि अपने बच्चों को प्लीज़ एनकरेज करिए, उनको मोटिवेट करिए, बिकॉज आने वाली जनरेशन स्पोर्ट्स में काफ़ी गवर्नमेंट जॉब्स लेने वाली है। गुजरात स्पोर्ट्स पॉलिसी 2016 के तहत जो भी एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स में मेडल लाता है तो गवर्नमेंट उनको सुपर क्लास 3 ऑफिसर्स से लेके क्लास 1 ऑफिसर्स तक की पोस्ट जो है उनको अपॉइंटमेंट मिलता है। जैसे कि एक DYSP हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता है, अपने गुजरात के हैं, उनको DYSP अपॉइंट किया है। लज्जा गोस्वामी जी जो शूटर हैं इंडिया टीम के, उनको एज ए पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। तो काफ़ी सारी ऐसी स्कीम्स हैं जहाँ पे खेलो इंडिया है, खेल महाकुंभ है, जहाँ पे आपको कैश प्राइजेस भी मिलते हैं, साथ साथ में आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलती है। मैं जैसे मेरा एग्जांपल लेना चाहूँ तो मैंने डबल मास्टर्स किया है, स्पोर्ट्स में भी मास्टर्स किया है, कॉमर्स में भी किया है, और अभी मेरा PhD परस्यूइंग है। तो ये पूरा एजुकेशन मैंने टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट किया जस्ट स्पोर्ट्स माइलेज की वजह से, बिकॉज एक इंटरनेशनल प्लेयर का प्रिविलेज और गवर्नमेंट की स्कीम्स। तो आपको मेंटल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी मिलती है स्पोर्ट्स में आके। सेकेंडरी, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है गवर्नमेंट जॉब से। और एल्स जैसे GPSC, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी एग्जाम्स हैं, वहाँ पे भी स्पोर्ट्स एथलीट्स को प्रायोरिटी दी जाती है। कुछ मार्क्स का उनको डिफरेंस मिलता है। गुजरात पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड है तो उसमें भी पुलिस सब इंस्पेक्टर कैडर में भी स्पोर्ट्स एथलीट्स को मार्क्स मिलते हैं। NCC के जो कैडेट्स हैं उनको भी मार्क्स मिलते हैं। ऑल इंडिया NCC गेम्स होती हैं। तो ये खाली मेडल जीतना ही एक इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बट पार्टिसिपेशन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देखने वाले हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही सिंपल और क्लियर मैसेज है, प्लीज़ अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेट्स को फिटनेस में और इन्वॉल्व करवाइए। फिटनेस वैल्यूज़, स्पोर्ट्स वैल्यूज़ उनमें इनकलकेट करवाइए, तो ये सारे वो बेनिफिट्स ले सकें। मैंने ट्रस्टी सर को बांहेधरी दी है कि नेक्स्ट टाइम कभी भी यहाँ पे आएंगे तो हम जितने भी यहाँ के एथलीट्स हैं जिन्होंने स्टेट रिप्रेजेंट किया है, डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट किया है, उनको और ज़्यादा गाइडेंस देंगे कि कैसे प्रकार की डाइट लेनी है, किस तरीके से न्यूट्रिशन प्लान फॉलो करना है, कौन कौन सी ट्रेनिंग उनका परफॉर्मेंस बढ़ा सकती है, और कैसे कैसे अगर आप इंटरनेशनल राजभवन द्वारा इनविटेशन मिलता है और माननीय महामहिम राज्यपाल जी के साथ आपको लंच का मौका भी मिलता है। साथ में डेप्यूटी CM और चीफ मिनिस्टर उनके साथ मीटिंग्स का भी मौका मिलता है। तो ये काफ़ी सारे प्रिविलेज जो हैं वो एथलीट को दिए जाते हैं, क्योंकि गुजरात भारत इस बार ओलंपिक
होस्ट करने वाले 2036 में, तो अभी से ही मिशन 2036 शुरू हो चुका है, जो कि अभी से अगर बच्चे स्कूल्स के तैयार होंगे तो मिशन 2036 में इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इंडिया के लिए मेडल जीत सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, गवर्नमेंट जॉब्स की अगर बात करें तो काफ़ी सारे पेरेंट्स को ऐसा फील होता है कि हमारे बच्चे अगर स्पोर्ट्स में जाते हैं तो उनका एजुकेशन वीक हो जाता है। ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऊपर से एजुकेशन इंप्रूव होता है बिकॉज उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐड हो जाती हैं। सो हैंड इन हैंड एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो सारे पेरेंट्स को एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में डालें। काफ़ी सारे गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं, उसको अवेल करें। एंड वेद इंटरनेशनल स्कूल और उनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि एक बहुत अच्छे लेवल का बैंड डेमोन्स्ट्रेशन, म्यूज़िक डेमोन्स्ट्रेशन, इवन साइंस ग्रेड के काफ़ी सारे बच्चों ने जो फिट इंडिया के अंतर्गत डांस परफॉर्मेंस किया है वो भी बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि सर ने मुझे बताया कि यहाँ पे एवरी थर्सडे एक जुम्बा का क्लास एवरी स्कूल के बच्चों को दिया जाता है ताकि फिटनेस का एक माहौल क्रिएट हो। सो वो सब सुन के काफ़ी अच्छा लगा। एंड मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालिए। कुछ भी स्पोर्ट्स एंड फिटनेस रिलेटेड जहाँ पे सिटी को रिप्रेजेंट करने की बात है, स्टेट को और कंट्री को रिप्रेजेंट करने की बात है, और वहाँ पे अगर हम कभी भी हेल्पफुल हो सकें तो एवरी टाइम वी वुड लव टू कम टू स्कूल एंड इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स एंड गाइड द स्टूडेंट्स। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद। सर आपके हिसाब से वुशु क्या है? हमें बहुत सारे इंक्लूडिंग मी, मुझे वुशु के बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे वुशु स्पोर्ट क्या है? वुशु नेशनल स्पोर्ट है चाइना का, जैसे कि इंडिया का हॉकी है, नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना। ये कॉम्बैट आर्ट है जो कि मिलिट्री फोर्सेस को सिखाया जाता है, जहाँ पे अपोनेंट्स पंच, किक और रेसलिंग, जूडो, बॉक्सिंग सबका कॉम्बिनेशन वाली टेक्निक से एक दूसरे को हिट करते हैं। और वही स्पोर्ट में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट करके ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सर ये पॉडकास्ट जो बच्चे सुन रहे हैं उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। काफ़ी सारे स्कूल्स मैं विज़िट करता हूँ, वहाँ पे पता चलता है कि स्टूडेंट्स आर एंगेज्ड इन ड्रग्स एक्टिविटीज़, अल्कोहलिक एक्टिविटीज़। तो ये जो माहौल है वो काफ़ी दर्दनाक है। तो सारे पेरेंट्स से अनुरोध है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनको ये सारी एक्टिविटीज़ से दूर रखें, उनको फील्ड पे लेके आएँ, उनके मोबाइल फ़ोन्स गेम्स से उनको दूर रखें, फील्ड वाली गेम्स में लाएं ताकि हम सब मिलके एक स्वच्छ और एक अच्छा भारत बना सकें। थैंक यू सो मच सर कि आपने इतने वैल्यूएबल थॉट्स हमारे साथ शेयर किए। आपके एक्सपीरियंस से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड फील हो रहा है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट।